सभी को दोबारा नमस्कार। सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर का। धन्यवाद करते हैं टॉल साहब का, शक्तिमान वर्तमान, योगी इंप्रेशंस पब्लिशर, और मेरठ वाले शर्मा जी ट्रांसलेटर, और जूम, और वो सब चीजें जो इस शरीर, मन, ऊर्जा, आकाश और आनंद को प्राप्त हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिंदी की किताब में हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है चैतन्यता दुख से बाहर निकलने का मार्ग है। पेज नंबर 38 पे हमने कल खत्म किया था। इसका पॉइंट था संचित दुख के साथ अहम का तादात्म्य हो जाना। और आज हम सीधा 39 नंबर से ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 38 नंबर दोबारा पढ़ा तो उसमें फिर पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। मगर मेन बात ये थी इसके अंदर कि जो कर सकते हैं वह आप ही कर सकते हैं, कोई और इसके लिए नहीं कर सकता आपके लिए। तो अब आ जाते हैं जी भय का स्रोत पर। क्या कर सकते हैं? जो भी कर सकते हैं, संचित दुख के साथ अहम का जो तादात्म्य हो जाता है, उससे मुक्त हम कैसे हो सकते हैं? चैतन्यता दुख से बाहर निकलने का मार्ग है। भय का स्रोत। अब कह रहे हैं टॉल साहब, उससे पहले जिज्ञासु का प्रश्न आ गया। ये मस्त चल रहा है, इसमें जिज्ञासु पूछता है, फिर टॉल साहब कहते हैं सॉरी। तो जिज्ञासु कह रहे हैं जी, भय को आपने हमारे प्राथमिक व आधारभूत भावनात्मक दुख का एक भाग बताया है। भय पैदा कैसे होता है और लोगों के जीवन में यह इतना अधिक व्याप्त क्यों रहता है? क्वेश्चन मार्क। और अगर मुझे आग का डर नहीं होगा तो मैं अपना हाथ उसमें दे सकता हूं और जल सकता हूं। ये बिग पॉइंट है। तो टॉल साहब क्या कह रहे हैं? अपना हाथ आग में ना डालने का कारण यह नहीं है कि आप आग से डरते हैं, बल्कि यह है कि आप जानते हैं कि इससे आप जल जाएंगे। दैट इज नॉट द रीजन ना, कि आप आग से डर रहे हैं इसलिए आप आग में हाथ नहीं डाल रहे। आप इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि उसमें पता है आपको कि डालूंगा तो जल जाऊंगा। अनावश्यक खतरे से बचने के लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस थोड़ी समझ और सामान्य से सूझबूझ की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यवहारिक मामलों में अतीत से सीखे हुए सबक को लागू करना बड़ा कारगर रहता है। आवाज आ रही दीपक सर? लेकिन अगर कोई आपको आग से या शारीरिक हिंसा से धमकी देता है, तब शायद आपको डर जैसी एक अनुभूति तो हो ही सकती है। डर की यह अनुभूति दरअसल खतरे से बचकर पीछे हटने की एक सहज, स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। किंतु यह उस मनोवैज्ञानिक भय की अवस्था नहीं है जिसकी बात हम यहां कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक भय की अनुभूति किसी भी साक्षात, प्रत्यक्ष और सचमुच के खतरे की अनुभूति से बिल्कुल एक अलग चीज है। यह तरह तरह के रूपों में हुआ करती है, जैसे बेचैनी, चिंता, व्यग्रता, घबराहट, तनाव, आशंका, बिना बात का कोई अनजाना डर इत्यादि। इस प्रकार का यह मनोवैज्ञानिक भय हमेशा ही किसी ऐसी बात का होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, न कि किसी ऐसी बात का जो कि ठीक हमारे सामने ही मौजूद हो। इस भय की अवस्था में आप तो यही होते हैं, लेकिन आपका मन कहीं भविष्य में पहुंच गया होता है। आपके मन की यह अवस्था ही व्यग्रता की, आशंका की एक खाई बना देती है। और ऐसे में अगर आप अपने मन के साथ खुद को एकाकार बनाए रखते हैं और अब की, वर्तमान की शक्ति व सहजता के साथ अपना संपर्क खो बैठते हैं, तो व्यग्रता की यह खाई आपके संग संग रहने लगती रहती है। किसी वर्तमान स्थिति के साथ अच्छी तरह निपटने में तो आप हमेशा ही सफल हो सकते हैं, लेकिन किसी ऐसी स्थिति के साथ निपटने में आप कभी सफल नहीं हो सकते जिसे कि आपके मन ने ही गढ़ लिया हो। आप भविष्य के साथ निपटने में सफल नहीं हो सकते। एक आदमी था, उसको इतना बड़ा बीमारी थी ये मन के भय की, कि वो उसको शादी करनी थी। और वो जब लड़की देखने, ये यूएस की एक स्टोरी है जो मैंने कहीं किताब में पढ़ी, तो वो जब लड़की देखने जाता था तो उसको सारे सवाल, तुम कैसे बाद में मेरी फैमिली को मैनेज करोगी, कैसे किचन को मैनेज करोगी, और रिटर्न डॉक्यूमेंट इतना सब, ये सब करोगी कि नहीं करोगी? तो वो लड़कियां उसको रिजेक्ट कर देती थी। इतना बवाल कौन पालेगा ना, इतना सब पहले से सब कैसे तय करेंगे? वो डर के मारे कि पता नहीं मुझे अच्छी लड़की मिलेगी नहीं मिलेगी, वो इतने सब कागज कार्रवाई करता था कि वो लड़कियां उसको रिजेक्ट कर देती थी। ऐसा ही वही क्या करता था फिर, उसको ये डर हो गया कि मेरे को दिल की बीमारी है। वो डॉक्टरों पे जाने लगा। तो डॉक्टर ने कहा ओके रिपोर्ट है, सारे टेस्ट कर लिए, दूसरे पे गया, तीसरे पे गया, चौथे पे गया। और इस डर से
वो काम ही नहीं करता था, ना शादी करता था ना काम कर। ये मानसिक डर है जिसकी बात ये कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक डर। एक्चुअली कुछ नहीं, एक्चुअली क्या डर है कि आप कहीं जा रहे हो, सामने से कुत्ता आ गया तो आप रास्ता बदलोगे, वो डर अलग है। वो तो आपने परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लिया, दैट इज नॉट ए दिस डर। ये मनोवैज्ञानिक डर की बात कर रहे हैं। 95% डर हमारी जिंदगी में ऐसे हो जाते हैं, रिसर्च कह रही है, जो जीवन में घटनाएं कभी घटित ही नहीं होती और हम डरते रहते हैं, ये हो गया तो वो हो गया तो। दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। बैक टू बुक। किसी ऐसी स्थिति के साथ निपटने में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते जिसे कि आपके मन ने ही गढ़ लिया हो। आप भविष्य के साथ निपटने में सफल नहीं हो सकते। एक बात और, जब आप खुद को अपने मन के साथ तादात्म्य किए रखते हैं, यानी उसके साथ आप एकाकार व एक जन हो बने रहते हैं, उस समय आपका अहम ही आपके जीवन की गाड़ी को चला रहा होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया भी है, अपने मायावी स्वभाव के कारण और अपने रक्षा तंत्र के प्रति हमेशा चौक चाक चौबंद रहने के बावजूद अहम को हमेशा यही डर लगा रहता है कि उसे खतरा है, कि वह असुरक्षित है। यह बात उस समय भी लागू होती है कि जब अहम बाहर से बड़ा आश्वस्त और विश्वस्त दिखाई दे रहा होता है। तो यह बात याद रखिए कि आपकी हर भावुकता आपके मन के प्रति होने वाली एक शारीरिक प्रतिक्रिया ही होती है। वह कौन सा संदेश है, कौन सा संकेत है जो कि आपके अहम की तरफ से, आपके मन द्वारा रचित अपनी मिथ्या छवि की तरफ से आपके शरीर को लगातार मिलता रहता है? क्वेश्चन मार्क। वह है खतरा। खतरा, मैं खतरे में हूं। और लगातार मिल रहा है यह संदेश, वह संकेत कौन सा मनोभाव पैदा करता रहता है? क्वेश्चन मार्क। भय। और क्या? मनोवैज्ञानिक भय होने का कोई ना कोई तो कारण होता ही है। कोई नुकसान होने का डर, असफल हो जाने का डर, आहत हो जाने का, ठेस लग जाने का डर, वगैरह वगैरह। लेकिन जितने भी डर हैं, वे सभी अंततः अहम की अपनी मौत का, उसके अपने सर्वनाश का डर ही साबित होते हैं। अहम को तो अपनी मौत बस अगले ही मोड़ पर खड़ी हुई लगा करती है। और फिर आपके द्वारा ऐसे मन के साथ कर रही गई अपनी तादात्म्यता की अवस्था में अहम की मौत का डर आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने लगता है। उदाहरण के लिए, किसी बहस में खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करने की आपको जबरदस्त जरूरत महसूस हुआ करती है, हैं? और इसे एक आम व साधारण सी बात माना जाता है। लेकिन अपने मन द्वारा बना ली गई जिस छवि के साथ आपने खुद को तादात्म्य कर रखा है, उसका हर संभव बचाव करना, यह भी तो मौत के एक भय के कारण ही किया जाता है। यानी जब आप अपने मन की बनी हुई किसी छवि के साथ तादात्म्य कर लेते हैं, उसके साथ एकाकार व एक जान हो जाते हैं, और फिर किसी बात में जब आप गलत साबित होने लगते हैं, तब आपके मन में बैठी अहम की भावना को ही तो अपनी मौत का खतरा लगने लगता है। इसलिए तो अहम रूपी स्वयं को गलत सिद्ध किया जाना आप कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि आप अगर गलत सिद्ध हो गए तो जैसे आप मर जाएंगे। इसी कारण से तो लड़ाइयां होती आई हैं, युद्ध होते आए हैं, और इस बात पर ही न जाने कितने संबंध भी टूटते आए हैं। लेकिन जब आप अपने मन के साथ अपना तादात्म्य तोड़ देते हैं, तब आपको तब आपके आत्म भाव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको सही सिद्ध किया जा रहा है या गलत। और इसलिए तब स्वयं को सही सिद्ध करने की आपके अचैतन्य मन की एक गहरी और जबरदस्त जरूरत, जो कि हिंसा का ही एक रूप होती है, आप में रह ही नहीं जाती है। हाँ, तब आप स्पष्टता से और दृढ़ता से दूसरों को यह तो बता सकेंगे कि आपको क्या लग रहा है या आपका विचार क्या है। लेकिन ऐसा करते हुए आप में ना तो कोई आक्रामकता होगी और ना ही आप अपने बचाव की किसी मुद्रा में होंगे। तब आपका आत्मभाव आपके भीतर कहीं अधिक गहरे से, कहीं अधिक सच्चे स्थान से आ रहा होगा, आपके मन से नहीं। अपने भीतर मौजूद खुद का बचाव करने वाले अपने किसी भाव पर जरा गौर तो कीजिए। यह तो देखिए कि आप बचा किसे रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। अपने एक आभासी, एक फरेबी, एक भ्रामक विशिष्ट भाव को, अपने मन में बनी एक छवि को, अपने एक अवास्तविक स्वरूप को किसे बचा रहे हैं आप? अपने इस धर्रे के प्रति सजग सचेत हो जाने से, इसका दृष्टा व अवलोकनकर्ता बन जाने से, आप उसके साथ बनी हुई अपनी तादात्म्यता से छूट जाते हैं। आपकी इस चैतन्यता के प्रकाश में अचेतन मन के तौर तरीकों को, उसके रंग ढंग को गायब होने में
देर नहीं लगती है, और तब अपना बचाव करने की उस सारी बहस का और सारे शक्ति प्रदर्शन का पटाक्षेप हो जाता है, जो कि आपके संबंधों को धीरे धीरे लीलता जा रहा था। दूसरों पर अपना शक्ति प्रदर्शन करना दरअसल आपकी एक कमजोरी ही होती है, जिसे हम शक्ति मान बैठते हैं। आपकी सच्ची और वास्तविक शक्ति तो आपकी भीतरी शक्ति है, और वह आपको अभी इसी पल उपलब्ध है। इसलिए जिस किसी ने भी खुद को अपने मन के साथ तादात्म्य कर रखा है, अपने मन के साथ खुद को एकाकार व एक जान कर रखा है, और इसी कारण अपनी सच्ची तथा वास्तविक शक्ति से, अपने अंतरतम की गहराई में विराजमान आत्मभाव से खुद को अलग कर रखा है, उसके संग भय स्थायी रूप से रहने लगता है। जितने लोग मन के इस बंधन से छूट गए हैं, उनकी संख्या चूंकि बहुत ही कम है, इसलिए आप यह मानकर चल सकते हैं कि आपका हर परिचित या आपको मिलने वाला शायद हर व्यक्ति इसी भय की अवस्था में जी रहा है। बस भय की प्रबलता किसी में कम और किसी में ज्यादा हो सकती है। तराजू के एक पलड़े में मौजूद व्यग्रता व आशंका, और दूसरे पलड़े में मौजूद अनजानी सी घबराहट, बेचैनी और किसी खतरे के टपक पड़ने के डर के बीच यह प्रबलता ऊपर नीचे होती रहती है। अधिकतर लोग इस बारे में जागते तभी हैं जब यह प्रबलता अपना कोई प्रचंड रूप धारण कर लेती है। तो अब अगला टॉपिक है, अहम को पूर्णत्व की तलाश रहती है। अहम को भी पूर्णत्व चाहिए। देखो, भावनात्मक दुख, जो कि इस अहमवादी मन का एक अंतरंग तथा स्वाभाविक भाग ही है, उसका एक अन्य पहलू यह भी है कि इसमें अभाव का, अपूर्णता का, यानी खुद के परिपूर्ण ना होने का भाव बड़ी गहरी गहराई तक समाया हुआ है। कुछ लोगों में तो यह भाव चेतन रहता है, और कुछ में यह अचेतन रूप से बसा रहता है। जब यह चेतन रूप से रह रहा होता है, तब यह खुद को सुयोग्य, सम्माननीय और पर्याप्त प्रशंसनीय ना होने के एहसास से भरा रहता है, और इसलिए इस अपूर्णता को एक बेचैनी के भाव से वह लगातार प्रकट करता रहता है। जब यह अचेतन रूप में रह रहा होता है, तब यह अप्रत्यक्ष रूप से तीव्र लालसा, अभाव और तंगी महसूस होने के भाव में रहा करता है। दोनों ही स्थितियों में लोग अक्सर अपने अहम को तुष्ट करने की और खुद को चीजों के साथ तादात्म्य करने की जबरदस्त होड़ और दौड़ में लग जाते हैं, ताकि अपने अंदर महसूस होने वाले इस गड्ढे को, खालीपन को भर सकें। इसलिए वे अधिकार, स्वामित्व, पैसा, कामयाबी, मान्यता या किसी खास रिश्ते के लिए जी तोड़ कोशिश करने में अपना जीवन खपा दिया करते हैं। लेकिन मूल रूप से वे ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं कि खुद के बारे में वे कुछ बेहतर महसूस कर सकें, खुद को ज्यादा मुकम्मल महसूस कर सकें। लेकिन उन तमाम चीजों को हासिल कर लेने के बावजूद जल्दी ही उन्हें यह लगने लगता है कि गड्ढा तो ज्यों का तो है, कि वह गड्ढा तो अथाह है। तब वे सचमुच परेशान हो उठते हैं, क्योंकि तब वे खुद को और ज्यादा नहीं बहका पाते हैं। हालांकि फिर भी वे बहकाने में लगे रहते हैं, भले ही ऐसा करना उनके लिए कठिन से कठिनतर होता जाता हो। जब तक आपके अहंकारी मन ने आपके जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले रखी है, तब तक आपको चैन नसीब नहीं हो सकता, तब तक आप शांति से नहीं जी सकते, और ना ही अपने जीवन में कभी परिपूर्णता ही अनुभव कर सकते हैं, सिवाय कभी कभी उन छोटे छोटे अवसरों के, कि जब कभी आपकी कोई मुराद पूरी हो जाए, या जब कभी आपकी कोई तलब पूरी हो जाए। हैं? अहम चूंकि स्वार्थ से उत्पन्न हुआ एक भाव है, अतः इसे बाहरी चीजों के साथ खुद को जोड़ने की, उनके साथ तादात्म्य करने की आवश्यकता पड़ती है। खुद का बचाव किए जाने की और खुद को खुराक दिए जाने की इसे लगातार जरूरत पड़ती है। जिन बातों के साथ खुद को जोड़ना अहम को सबसे अधिक पसंद है, जिन बातों के साथ तादात्म्य होना वह सबसे अधिक चाहता है, वे है स्वामित्व, वह काम जो आप करते हैं, सामाजिक हैसियत व इज्जत, ज्ञान व शिक्षा, शारीरिक रूप से मैं कैसा लगता हूं, विशेष योग्यताएं, रिश्ते, निजी व पारिवारिक इतिहास, विश्वास की परिपाटियां, और इनके अलावा राजनीतिक, राष्ट्रीय, जातीय, धार्मिक तथा अन्य सामूहिक तादात्म्यताएं, सामूहिक जुड़ाव। लेकिन आप इनमें से कुछ भी तो नहीं है। क्या यह बात आपको डरावनी लग रही है? क्वेश्चन मार्क। या यह सब जानकर आपको राहत महसूस हो रही है? क्वेश्चन मार्क। देर सवेर आपको इन सबको त्यागना ही होगा।
मेरी बात पर शायद आपको अभी यकीन ना आ रहा हो, और मैं भी आपको इस बात पर यकीन कर लेने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आपकी पहचान, आपकी तादात्म्यता इनमें से किसी के भी साथ नहीं हो सकती। लेकिन एक ना एक दिन इस सत्य को आप स्वयं ही जान जाएंगे। कम से कम तब तो आप इस सत्य को अवश्य ही जान जाएंगे जब अपनी मौत आपको सन्निकट आती महसूस होगी, जब मौत आपकी उन तमाम चीजों को आपसे एकदम अलग कर रही होगी जो कि आप नहीं हैं। इसलिए मौत से पहले मर जाइए, और तब आप पाएंगे कि आप मौत से मुक्त हो गए हैं। यही है जीवन का रहस्य। डाई बिफोर यू डाई एंड यू विल बी, ऐसे लिखा है इंग्लिश में। हाँ जी, डाई बिफोर यू डाई। म्यूट म्यूट The अनम्यूट। secret of life is to die before you die and find that there is no death. हाँ, मौत से पहले। अच्छा, पता नहीं, मेरे को ये बात अभी यहाँ पढ़ रहा हूँ पहली बार, और मैं लेकिन 10 साल से ट्रेनिंग में ही बोलता था, अभी भी बोलता हूँ कि मैं रात को सोता हूँ तो मैं मर जाता हूँ, और सुबह फिर मेरा हैप्पी बर्थडे होता है। ये पता नहीं कैसे मेरे मन में, मैंने कहीं पढ़ी होगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे खुद से आया होगा ये। बट मौत से पहले मर जाइए, और तब आप पाएंगे कि आप मौत से मुक्त हो गए हैं। यही है जीवन का रहस्य। हाँ जी, यश जी। यश जी तो सो गए। चलो, नहीं अध्याय सर। 3। हाँ, मेरा मैं एक मैं कैंप में जाता था, आरएसएस के कैंप में। तो वहां ना एक सेशन होता था योगा का। तो नया नया आया था उस समय, पहले योगा नहीं करते थे, फिर योगा कराने लगे। तो अब पैरों में दर्द होता था, बैठे बैठे पद्मासन में कराते थे वो। तो जब लास्ट में शवासन आता था ना, तब बड़ा आनंद आता था। हाँ हाँ हाँ, अभी शवासन आ गया अभी। और कई बार तो कई लोग, मेरे जैसे कई आलसी लोग सो जाते थे। फिर बाद में वो शिक्षक आते थे, उठो भाई, सेशन पूरा हो गया, तुम तो सो ही गए हो शवासन में। तो यश जी इतने ध्यान में उतर गए, बोले मौत से पहले मर जाइए, और तब आप पाएंगे कि आप मौत से मुक्त हो गए हैं। यही है जीवन का रहस्य। चलिए, अध्याय 3। अध्याय 3 एक है। बात और भी कही जाती है। हाँ जी, हाँ जी सर। मैं ये बता रहा था, एक बात और भी, मतलब लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे किसी को नींद नहीं आती रात को, तो वो कहते हैं हे प्रभु मुझे मौत दे दे। और वो, मेरा सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को बस मरना है। और वो लेटते हैं, और फिर उनके ख्याल जो है ना सारे खत्म हो जाते बहुत हैं, और बढ़िया। फिर वो सुबह उठते हैं तो उनका शुक्रिया करते हैं कि आज मुझे नया जीवन मिला है। वाह वाह, ये प्रैक्टिस भी आप करिए, मैं भी करूंगा। चलिए, अध्याय 3। अब में गहरे उतरिए। अब में गहरे उतरिए। टॉपिक क्या है? खुद को मन में तलाश मत कीजिए। अब शायद ये जिज्ञासु ने कहा है, क्या कहा है, कि पूर्ण चेतना या आध्यात्मिक आत्मज्ञान के निकट पहुंचने से पहले मुझे लगता है कि अपने मन की कार्यप्रणाली के बारे में अभी बहुत कुछ जानने की मुझे आवश्यकता है। ऐसा जिज्ञासु कह रहा है। टॉल साहब क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मन की समस्या को मन के स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता। एक बार अगर आप मन की आधारभूत गड़बड़ को समझ जाते हैं, तब आपको कुछ और समझने या जानने की जरूरत वाकई नहीं रह जाती। मन की जटिलताओं का अध्ययन करना आपको एक अच्छा मनोवैज्ञानिक तो बना सकता है, लेकिन ऐसा करना आपको मन के पार नहीं ले जा सकता। जैसे कि पागलपन का अध्ययन करना स्वस्थ चित्तता तथा विवेकशीलता पैदा करने के लिए काफी नहीं होता। अब तक आप अचैतन्य अवस्था की आधारभूत संरचना को समझ चुके हैं, यानी मन के साथ तादात्म्य हो जाना। और यही तादात्म्यता बीइंग में अवस्थित आपके सच्चे स्वरूप के एवज में एक मिथ्या मैं को, अहम को खड़ा कर देती है। फिर आप जीसस के शब्दों में अंगूर की बेल से कटी हुई शाखा बन जाते हैं। अहम की जरूरतें और चाहतें कभी खत्म नहीं होती। वह खुद को हरदम खुले में और खतरे में महसूस किया करता है, और इसलिए हमेशा ही भय की व अभाव की अवस्था में रहता है। एक बार अगर आप उसकी असल गड़बड़ भरी कारगुजारियों को समझ लें, तो फिर आपको ना तो उसके उन अनगिनत रूपों की खोजबीन और छानबीन करने की आवश्यकता रह जाएगी जिनमें कि वह प्रकट हुआ करता है, और ना ही उन रूपों को अपनी निजी समस्या बनाने की ही आवश्यकता रह जाएगी। दरअसल यह सारा प्रपंच अहम को बहुत पसंद है। मैं के अपने मायावी रूप को ऊंचा उठाने और ताकत देने के लिए उसे हमेशा ही किसी ऐसे की तलाश रहती है जिसके साथ वह जुड़ा रहे, और इसलिए आपकी समस्याओं के साथ जुड़ने के लिए वह तत्पर रहा करता है। यही कारण है कि बहुत से लोगों के लिए उनके मैं का अधिकतर हिस्सा उनकी समस्याओं के साथ
बड़ी घनिष्ठता पूर्वक जुड़ा रहता है। जब ऐसा हो जाता है तब वे उन समस्याओं से छुटकारा पाना ही नहीं चाहते, क्योंकि इसका मतलब तो अहम को खो देना होगा। तभी तो हमारे दुख में, हमारे कष्ट में अचेतन रूप से अहम का बहुत बड़ा हाथ रहता है। इसलिए जब आप यह समझ जाते हैं कि मन के साथ तादात्म्यता ही अचैतन्यता का मूल कारण है, जिसमें कि भावनाएं भी शामिल हैं, तब आप उससे बाहर निकल जाते हैं। तब आप वर्तमान में विद्यमान रहने लगते हैं। और जब आप वर्तमान में रहते हैं, तब मन के फंदे में फंसे बिना आप उसे जैसा वह है वैसा ही रहने देते हैं। मन स्वयं गड़बड़ करने वाला नहीं है, वह तो एक कमाल का उपकरण है। गड़बड़ तब शुरू होती है जब आप अपना मैं उसमें तलाशने लगते हैं और गलती से यह समझने लगते हैं कि आपका मन ही आप है। तब वह मन आपका अहंकारी मन बन जाता है और आपके पूरे जीवन पर छाया रहता है। अब क्या कह रहे हैं जी? समय के भ्रम को तोड़ डालिए। जिज्ञासु क्या पूछ रहा है? मन के साथ तादात्म्यता को तोड़कर बाहर आना तो असंभव लगता है। हम सभी तो इसमें तन्मय और तल्लीन रहते हैं। आप किसी मछली को उड़ना कैसे सिखा सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। अब टॉल साहब कह रहे हैं, इसके लिए सूत्र है। शरद सर, यश जी, दीपक सर, प्रशांत, मधुलिका, क्या? समय के भ्रम को तोड़ दीजिए। समय और मन हमेशा ही गलबैयां डाले साथ साथ चला करते हैं। मन से समय को अलग कर दीजिए तो वह अवश्य ही रुक जाएगा, जब तक कि आप ही कभी उसका उपयोग करना ना चाहें। अपने मन के साथ तादात्म्य करना, उसके साथ एकाकार व एक जान हो जाना, यह तो समय के जाल में फंस जाना है। केवल यादों और उम्मीदों में जीने को बाध्य हो जाना है। ऐसा करना अनंत रूप से अतीत और भविष्य में उलझे रहने के प्रति रुचि आप में पैदा कर देता है। ऐसा करना आप में वर्तमान पल का सम्मान करने व स्वीकार करने के प्रति, उसे होने देने के प्रति अरुचि पैदा करता है। यह बाध्यता इसलिए पैदा होती है क्योंकि अतीत आपको एक पहचान दे रहा होता है और भविष्य किसी भी रूप में उद्धार, मुक्ति और उपलब्धि का वादा कर रहा होता है। लेकिन ये दोनों ही मरीचिकाएं हैं, मृग तृष्णाएं हैं। लेकिन समय की, अच्छा, अगला जिज्ञासु आ गया फिर। अब जिज्ञासु क्या कह रहा है? लेकिन समय की समझ के बिना इस संसार में कामकाज कैसे करेंगे? कुछ भी और पाने का कोई लक्ष्य ही नहीं रह जाएगा। मुझे शायद यह भी पता ना रहे कि मैं कौन हूं, कि क्योंकि मेरा अतीत ही तो मुझे वह बनाता है जो कि मैं आज हूं। मुझे लगता है कि समय तो एक बहुत ही मूल्यवान और महत्वपूर्ण चीज है। इसे बेकार गंवा देने के बजाय हमें इसे बड़ी सूझबूझ से इस्तेमाल करना चाहिए, ये जिज्ञासु कह रहा है। अब टॉल साहब क्या कह रहे हैं? समय बिल्कुल भी मूल्यवान या महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह तो एक भ्रम है, एक भ्रांति है। जिसे आप मूल्यवान व महत्वपूर्ण समझें, वह समय नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो समय से बाहर है, यानी वर्तमान, अब। कहते हैं ना, यस्टरडे इज हिस्ट्री एंड टुमारो इज मिस्ट्री, दिस इज प्रेजेंट, टुडे इज प्रेजेंट, दिस पल नाउ इज प्रेजेंट, है ना। प्रेजेंट के दो मतलब है ना, एक वर्तमान, एक गिफ्ट। तो प्रेजेंट इज प्रेजेंट, है ना। अब ही, वर्तमान ही एक तोहफा है आपके लिए। यही टॉल साहब कह रहे हैं। वही वास्तव में मूल्यवान है। कौन? वर्तमान, अब महत्वपूर्ण है। जितना अधिक फोकस आप समय पर, अतीत और भविष्य पर रखेंगे, उतना ही अधिक आप अब से सर्वाधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण चीज से वंचित रहेंगे। यह वर्तमान सबसे मूल्यवान व महत्वपूर्ण क्यों है? क्वेश्चन मार्क। पहला कारण, क्योंकि केवल यही है। जो भी है बस यही है, गाना है ना, बस जो भी है यही पल है, ऐसा कुछ गाना भी है। जो भी है बस यही है। यह शाश्वत वर्तमान वह आकाश है, वह उपलब्ध रिक्त स्थान है जिसके अंदर आपका पूरा जीवन खुलता जाता है। एक वह कारक जो कि सतत रूप से विद्यमान रहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपका जीवन अब में ना रहा हो, और ना ही कभी ऐसा होगा। दूसरा कारण, यह अब की ऐसा एकमात्र बिंदु है जो कि आपको मन के तंग कारागार से परे ले जा सकता है। यही एकमात्र वह बिंदु है जहां आप बीइंग के काल काल निरपेक्ष और निराकार प्रदेश में पहुंच सकते हैं। काल से निरपेक्ष हो जाए, समय से निरपेक्ष और निराकार, जिसका आकार ही नहीं है, ऐसे प्रदेश में पहुंच सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक, अब से बाहर कुछ नहीं है। तो अब जिज्ञासु क्या कह रहा है जी? हमारा ही प्रश्न है ये। अतीत और भविष्य क्या वास्तविक नहीं है?
कभी कभी तो वे वर्तमान से भी अधिक वास्तविक हो जाते हैं, क्वेश्चन मार्क। आखिर यह अतीत ही तो है जो यह निर्धारित करता है कि हम कौन हैं, और यह भी कि वर्तमान को हम कैसे देखें और कैसे उसमें बर्ताव करें। और हमारे भावी लक्ष्य ही तो यह निर्धारित करते हैं कि हम वर्तमान में क्या करें। अब आगे टॉल साहब, आपने अभी तक उस मुख्य बात को ग्रहण ही नहीं किया है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप उसे मानसिक रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मन उसे समझ ही नहीं सकता है, उसे तो केवल आप समझ सकते हैं। कृपया ध्यान से सुनिए सब। क्या आपने अब से बाहर कभी कुछ अनुभव किया है? अब से बाहर कभी कुछ किया है? कभी कुछ सोचा है या कुछ भी महसूस किया है? जो भी हो रहा है ना, वो अब में ही तो हो रहा है, एवरीथिंग। अब अगली बात क्या कह रहे हैं टॉल साहब, क्या आपको लगता है कि ऐसा कभी आप कर पाएंगे? अब से बाहर कुछ भी घटना या होना क्या संभव है? जाहिर है उसका उत्तर स्पष्ट है ना? कुछ भी अतीत में नहीं हुआ, वह अब में ही हुआ है। कुछ भी भविष्य में नहीं होगा, वह अब में ही होगा। जिसे आप अतीत मानकर सोचते हैं, वह पूर्ववर्ती अब की स्मृति का अनुरेख ही तो है, जिसे मन में संग्रहित किया गया है, इकट्ठा किया गया है, गोदाम बनाया गया है। जब आप अतीत को याद करते हैं, तब उस स्मृति के अनुरेखन को ही पुनः देख रहे होते हैं, और ऐसा आप अब में ही कर रहे होते हैं। भविष्य एक काल्पनिक अब है, मन के द्वारा गढ़ लिया गया। भविष्य जब आता है, तब वह अब के रूप में ही आता है। जब आप भविष्य के बारे में सोचते हैं, आप वह अब में ही कर रहे होते हैं। भूत और भविष्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। वह तो बस सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर सकता है। इसी तरह से भूत और भविष्य भी शाश्वत वर्तमान के प्रकाश, शक्ति और सच्चाई के धुंधले परावर्तन ही हैं। उनकी वास्तविकता अब से उधार ली गई होती है। जो कुछ मैं यह कह रहा हूं, उसका सार तत्व मन द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन जो ही आप इसे समझ लेंगे, त्यों ही आपकी चेतना मन से हटकर बीइंग में चली जाएगी, समय से हटकर वर्तमान में, विद्यमान में चली आएगी। फिर अचानक ही हर चीज जीवंत महसूस होने लगेगी, ऊर्जा प्रसारित करने लगेगी, बीइंग को अभिव्यक्त करने लगेगी। आध्यात्मिक आयाम का मूल सिद्धांत। अगला टॉपिक, प्राणों पर संकट आने जैसी किसी स्थिति में चेतना का समय में से हटकर वर्तमान में आ जाना कभी कभी सहज स्वाभाविक रूप से ही हो जाता है। अतीत और भविष्य में रमने वाला व्यक्तित्व कुछ पलों के लिए उनमें से निकल आता है और प्रबल चैतन्य उपस्थिति में आ जाता है, जो कि स्थिर भी होती है और बहुत सचेत भी। तब जो कुछ किए जाने की आवश्यकता होती है, ऐसी अनुरूप क्रिया उस चैतन्यता से ही निकल कर आती है। यही कारण है कि कुछ लोग बड़े खतरनाक कारनामों में शामिल होना पसंद करते हैं, जैसे पर्वतारोहण, कार दौड़ इत्यादि। हालांकि वे नहीं जानते कि वे खतरनाक कारनामे ही हैं जो उन्हें अब में आने को मजबूर कर दिया करते हैं। क्योंकि वहां तो बड़ा प्रेजेंस में रहना पड़ेगा ना। अगर कोई कार रेसर है और वो अतीत और भविष्य सोचता रहेगा, तो उसकी गाड़ी ठुक जाएगी, मर जाएगा। या कोई पर्वतारोही है और वो अब में नहीं रहेगा, हर कदम कहाँ उसका पड़ रहा है, और वो पिछला कुछ सोचता रहेगा अपने घर के बारे में, या आगे सोचता रहेगा कि मैं चढ़ गया तो मेरा नाम हो जाएगा, तो गया खड्डे में, जिंदगी और मौत हो जाएगी। तो बहुत प्रेजेंस में रहना पड़ता है ऐसे लोगों को। बाकी बैक टू बुक। हालांकि वे नहीं जानते कि वे खतरनाक कारनामे ही हैं जो उन्हें अब में आने को मजबूर कर दिया करते हैं। ऐसी अत्यंत सचेत व सजीव अवस्था में आने को, जो कि समय से मुक्त है, समस्याओं से मुक्त है, विचार से मुक्त है और व्यक्तित्व के भार से मुक्त है, वहां वर्तमान पल से एक क्षण के लिए भी चूक जाने का मतलब होता है मौत। डॉक्टर हमारा ऑपरेशन कर रहा है और वो अब का ना सोच के उस समय क्या कर रहा है, वो पास्ट और फ्यूचर का सोचे, तो बस हो गया हमारा काम। उसको वहां अब में ही रहना पड़ता है कि अभी मैं क्या, अभी इस पल में क्या कर रहा हूं। बैक टू बुक, पेज नंबर 47 हिंदी का। दुर्भाग्य यह है, अब देखो दुर्भाग्य क्या है, उस अवस्था में होने के लिए वे किसी खास क्रियाकलाप पर, किसी खास गतिविधि पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन आपको अब में प्रवेश करने के लिए एवरेस्ट पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी उस अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं, अभी अभी अभी। प्राचीन काल से ही हर पंथ व परंपराओं के पुरोधाओं ने अब को आध्यात्मिक आयाम का मूल सिद्धांत बताया है। इसके बावजूद यह एक रहस्य जैसा ही बना रहा है। निश्चय ही
इसे गिरजाघरों और मंदिरों आदि में नहीं सिखाया पढ़ाया गया। अगर आप चर्च जाएं तो वहां आपको गॉस्पल के पाठ में ऐसा कुछ सुनाई देगा क्या? कल के लिए कोई विचार मत लाओ, क्योंकि कल तो अपनी बातों की देखभाल खुद कर लेगा। या जो भी कोई हल पर हाथ रखता है लेकिन पीछे की तरफ देखता है, वह ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने योग्य नहीं है। या वहां आप सुंदर फूलों के लिए सुनेंगे कि वे आने वाले कल के बारे में व्यग्र नहीं रहते, बल्कि काल निरपेक्ष अब में सहजता से रहते हैं, और ईश्वर की तरफ से उन्हें भरपूर दिया जाता है। दरअसल इन शिक्षाओं की गहराई और मूल भावना को आमतौर पर समझा और पहचाना ही नहीं गया। किसी ने इस बात को जाना ही नहीं कि उनका मतलब है कि जीवन इसी तरह से जिया जाए और इससे अपने अंदर एक गहन आंतरिक रूपांतरण लाया जाए। zen का समूचा सार यही है। अब की तलवार की धार पर अकेले चलना, यानी वर्तमान में इतनी परिपूर्णता से, इतनी पराकाष्ठा से विद्यमान रहना, उपस्थित रहना कि कोई समस्या, कोई दुख या ऐसा कुछ भी जो आपके स्वरूप में आप नहीं है, वह बचा रह सके। अब में यानी समय की अनुपस्थिति में आपकी समस्त समस्याएं विलुप्त हो जाती। बताओ ना, अभी हम अब में हैं, अभी मैं तो अब में हूं। अब मुझे कोई इस समय टेंशन है? क्या हो रहा था कल घर में, परसों क्या होगा? अरे मन ने तो अभी मजा आ रहा है, किताब पढ़ रहे हैं हम। अब में यानी समय की अनुपस्थिति में आपकी समस्त समस्याएं विलुप्त हो जाती हैं। दुख के लिए समय तो एक आवश्यकता होता है, इसलिए वह अब में जी ही नहीं सकता। महान जैन गुरु रिंजी अपने विद्यार्थियों के अवधान को समय से परे ले जाने के लिए अक्सर अपनी उंगली उठाकर धीरे से पूछा करते थे, इस पल में क्या कोई अभाव है? क्वेश्चन मार्क। इस पल में एक ऐसा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका उत्तर मन के स्तर पर देने की आवश्यकता नहीं है। यह बनाया ही इस तरह गया है कि यह आपके अवधान को अब की गहराई में ले जाए। ऐसा ही एक अन्य प्रश्न जैन परंपरा में पूछा जाता है, अगर अब नहीं तो कब? है जी, अगर अब नहीं तो कब? इस्लाम की रहस्यवादी धारा सूफी मत की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु भी अब ही है। सूफियों में कहावत कही जाती है, सूफी वर्तमान पल का पुत्र होता है। और सूफी मत के महान उपदेश और कवि रूमी का तो उद्घोष यही रहा है, भूत और भविष्य तो पर्दा डालकर ईश्वर को हमारी नजर से ओझल कर देते हैं, इसलिए उन दोनों को जला डालो। 13वीं शताब्दी के आध्यात्मिक शिक्षक मेस्टर एकहॉर्ट ने इन सब बातों का सारांश इन शब्दों में दिया है, समय ही है जो प्रकाश हम तक नहीं आने देता है। ईश्वर को पाने में समय से बड़ी कोई बाधा नहीं है। वाह। चलिए अगला अगला अरे 6-8 हो गए बस। पेज नंबर अभी इतना घुस गया मैं अब में कि समय का ही ध्यान नहीं रहा। देखो समय से ही अभी पढ़ता रहूं तो रात हो जाएगी, है जी। पेज नंबर 48 पे रुकते हैं, जल्दी से, एक ही मिनट है। कोई कुछ कहना चाहता है तो अब में कह दो, कुछ कहना है तो। हैं? वाह। हाँ जी, एनीथिंग, स्पीचलेस। कौन सा गाना था मुझे लिखा वो? ये पल है, क्या है, कुछ गाना पुरानी पिक्चर का। आगे भी जाने ना तो पीछे भी जाने ना, जो हम्म। भी है बस यही जो पल भी है। है बस यही एक पल है, बस यही एक पल है। हाँ जी, है अभी 1.5 मिनट। अरे शरद सर कहाँ चले गए? यही है। यही है। यही है सर, इसीलिए इसका नाम है शक्तिमान इसलिए इसका नाम है वर्तमान। शक्तिमान वर्तमान, पावर ऑफ नाउ। क्योंकि यही है इस नाव की पावर, जो है वो यही है। हम चिपके हुए हैं अपने अतीत से, और छोड़ नहीं और सकते भविष्य की उसको। कल्पना में ये हो जाएगा, वो कर लूंगा। वो जो हो जाएगा, जो कर लेंगे, वो उस पल में कर लेंगे ना, जब वो पल आएगा। हाँ। अभी तो ये पल है। चलिए, बढ़िया है लेकिन आप। हाँ लेकिन जी। ये डर जो था, जो इन्होंने पीछे एक्सप्लेन किया ना, मनोवैज्ञानिक डर जो है, हाँ हाँ। क्या होगा क्या नहीं जी होगा जी कैसे जी। होगा, भय किस चीज का है, ये हर एक के साथ है, ये मेरे साथ भी हाँ है। हाँ, ठीक सबके मैं साथ अपने होता कमरे है। में बैठा हूँ, बॉस मेरे को कम से कम 20 बार बुलाते हैं, क्यों बुला रहे हैं, क्या होगा, अभी क्या कर होगा? दिया, किसने हाँ क्या कह दिया, किस बात पे होगी बात, बहस ना हो जाए, लड़ाई हाँ ना हो जाए। तो एक भय जो है ना, वो हमेशा चलता ये रहता सच्चा है, है ये आदमी हर के साथ लगा हुआ है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, आप निकल नहीं पाते। अगर आप निकल गए तो फिर आप तो विनर हो ही गए फिर तो। हो जाएंगे आप सब, हम सब निकल जाएंगे उससे। उस भय से निकल जाएंगे जो पता ही नहीं है कि नहीं है।
चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। कल सुबह मिलते हैं 5:30 बजे।